और हमारी ये 6th क्लास की सबसे छोटी बालिका है जो कि आगे रहेगी, रूना दीदी जो आई हैं, दीदी को टेडी बियर भेंट करेगी। दीदी को वहाँ टेडी बियर दो इनको, हाँ। शाबाश, बैठो। इसी क्रम में मैं संधिरा जी को अनुरोध करूंगा कि मैडम को ये जो आपका त्यूनी का हमारा ये KGPB मोरी का स्मृति चिन्ह भी भेंट करेंगी। ये आप दोनों रिसीव कर लेंगी, मदर एंड डॉटर। तो शिक्षा खंड अधिकारी पंकज सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सर का, क्योंकि शायद अगर सर मोटिवेट नहीं करते तो शायद मैं ना बीपीएड कर पाती, ना शायद ये फील्ड पकड़ पाती। और दूसरा क्या था कि भी मेरा क्या था कि भी ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया, उसके बाद मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है। एक अच्छी स्पोर्ट्समैन थी, मुझे पता था कि मुझे ग्राउंड चाहिए, पर मुझे पता नहीं था कि भाई ये ग्राउंड मुझे कैसे मिलेगा। मैं पहले MA सोशियोलॉजी में चले गई, फिर उसके बाद फिर सोच रही थी कि मैं का और किसी सब्जेक्ट में मैं करूंगी, पर मुझे पता नहीं था। पर सर ने नॉलेज बढ़ाई मेरी, बोला कि भी नहीं, ये चीज आप करो तब जाके आपको ये चीज मिलेगी। क्योंकि अगर स्पोर्ट्स का है, अगर कोई बच्चा जैसे एज ए कोच या फिर PTI DP के लिए करता है अप्लाई, तो BPED MPED उसका जो डिप्लोमा होता है, पहले तो अमरावती महाराज यशपाल राणा इंस्टीट्यूट, ये प्रेमनगर के साथ में ही एक रास्ता कटता है पौंदा से, बस वहीं पे। आपको बताऊं तो मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ। अगर रोडू का नाम सुना होगा तो मैं रोडू से हूँ। तो मेरी जो स्टार्टिंग की जो शिक्षा है वो वहीं से हुई है। तो मेरा स्पोर्ट्स में जो है बचपन से बहुत ज़्यादा रुझान था, और मेरा जो गेम्स था वो कबड्डी था, जिसमें मेरे कबड्डी में जो है 5 नेशनल लगे थे हिमाचल से, और राष्ट्रीय स्तर में मैंने प्रतिभाग भी किया था, और वहाँ से जो है गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ हिमाचल। बस क्या हुआ कि एक फैमिली का भी रहता है, आप लोग भी गांव से हैं, मैं भी गांव से हूँ, तो क्या रहा कि भाई यहाँ पे भी होगा कि भाई काफी लड़कियां ऐसी होगी कि भाई ठीक है, रिश्ता हो जाता है, कोई लड़के वाला आ रहा है घर पे, ठीक है, पेरेंट्स रिश्ता कर देते कि अच्छी फैमिली है, अच्छा लड़का, यार रिश्ता कर लो, शादी हो जाएगी, है ना। तो सेम ऐसा ही कुछ रहा कि भाई कुछ फैमिली रीजन भी रहे, बहुत सारी चीजें हैं जो। तो मैरिज के बाद फिर मेरी 3 बेटी, सबसे बड़ी बेटी एंजल है, ये इस बार 10th का एग्जाम दिया था, 11th में आई है। इसके बाद की नव्या है, वो हिमाचल में ही पढ़ती है, वो 10th में गई है इस बार। और जो 3rd वाली बेटी है वो अभी 4th स्टैंडर्ड में आई है, वो सरस्वती में पढ़ती है, त्यूनी में, दोनों त्यूनी में ही है ये। तो फिर 13 साल हो गए थे शादी करके। मैं घर का जीवन जैसे होता है गांव में आपके मम्मी पापा करते हैं, तो सेम मैं भी गांव से ही हूँ। तो गांव में रहना, बगीचे को देखना, घर का काम करना, फीमेल का जैसे गांव की एक औरत का जो जीवन है सेम वैसे ही हो गया था, ठीक है। तो क्या हो गया था कि भाई अगर बैंक भी आ रहे थे ना, +2 हुआ था, 12वीं तक शिक्षा ग्रहण करती थी, वहां पे जैसे ही बैंक आते थे तो वाउचर नहीं भरते, एक जैसे पैसे निकालने हो, जमा करने हो, तो मुझे ऐसे हेजिटेशन हो जाता था ना कि भाई भरना तो आ रहा है कि यार मैं भर लूंगी इसको सही से, मैं कर लूंगी। तो एक डर सा बैठ गया था कि यार एक जिंदगी जो हो जाती है कि जो गाँव में है ना, तो वो कैद सा हो जाता है। वो चाहे एक महिला के लिए आ गया ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि भाई चलो आज तो समाज इतना है कि भाई शिक्षित हर एक परिवार है कि समझता है, कि शायद हमारे टाइम में इतना नहीं था। तो क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे एक NGO आया, एग्रीकल्चर से था, तो गांव गांव में PG बनते थे, शायद उत्तरकाशी में अगर होगा तो ये तो मुझे पता नहीं है। तो वो किसानों को जो प्रोवाइड करते थे सेवाएं, कि जैसे एप्पल के प्लांट्स देने, उनको जागरूक करना, महिलाओं के PG बनाने, उनसे सेविंग करवाना, बैंक में जाना, तो ये सारे काम थे। तो गांव में आए कोई NGO वाले, कहते मैडम अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो ये काम कर दो भाई। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, मैं करती हूँ। तो मैंने 10 से 15 साल मेरा एक्सपीरियंस उसमें रहा। तो किया, घर से बाहर निकली, देखा बाहर क्या है, सीखने को भी बहुत मिलता है। अगर एक समाज के साथ हम बाहर बैठते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें पता चलता है किस हिसाब से हमने बात करनी है, कौन सी चीज हमने सीखनी है, तो सीखता तो इंसान एक दूसरे से ही है।
तो इसी बीच में सर से मुलाकात हुई, सर चक्के पीछे को मुड़ गए, मेरी फ्रेंड थी साथ में बैठी हुई। मैं कहा यार पता चला था कि बच्चे लेने थे कि गेम्स का था कुछ, जैसे युवा कल्याण गेम्स होते, बहुत सारे गेम्स होते। तो फिर मैंने सर को बोला था, तो मेरी फ्रेंड ने बोला था, कहते ये भी अच्छे स्पोर्ट्समैन है, ये भी करते हैं, कहते मुझे कागज भेज देना, सर ने ये बोला। तो मैंने भेज दिया सर को। तो सर ने बोला कि मेरे पास 45 पीटीआई है, तो उनके पास, किसी के पास इतने अच्छे डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपके पास है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप ये चीज करो। तो सर ने सजेस्ट किया और मैंने किया। पर ये कि सर ने इतने अच्छे तरीके से मोटिवेट करा कि बहुत ज्यादा, अगर ये प्लेटफॉर्म आज मुझे मिली है, अगर ग्राउंड आज मुझे मिला है, तो ये सारा सर की देन है। एक फैमिली रोल का भी रहता है। 3 बेटियां थी, एक का रहता है कि भाई ठीक है बहू बन गई, सास ससुर है, घर में करने वाले हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेंगे, सास ससुर है नहीं, हस्बैंड है, बेटियां हैं, ठीक है। तो फिर घर का वो भी संभालना है, एक गांव का भी देखना है, कई चीजें रहती है ना, हमारी शादियां होती है, कहीं पे एक्सपायर हो गया तो जाना है, कोई फंक्शन है वो अटेंड करना है, तो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर ये कि इसी बीच में हस्बैंड का एक मेन रोल रहा है कि उन्होंने एक पति के नाते मुझे हैंडल नहीं किया, इन बीच में एक फ्रेंड की तरह रखा। उन्होंने बोला कि पढ़ाई जारी रखो, बच्चा छोटा था, छोटे वाली बेटी और इसका 8-9 साल का गैप, फ्रेंड सुबह से शाम तक उसको पकड़ लेते थे जब तक मैं पेपर दे के नहीं आई। तो उनका मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की, मतलब एक पति की तरह नहीं, एक पेरेंट्स की तरह संभाला है मुझे ना, कि भाई नहीं करना है। तो मैं आप लोगों के लिए, तो मेरा सुझाव यही है बेटा, रखा है पेरेंट्स ने, इतना अच्छा हॉस्टल है, इतने अच्छे आपके साथ मैडम है, स्टाफ के हैं, अच्छे से, मतलब ये ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि मैं स्पोर्ट्स ही चुनूं, अलग अलग आपके अलग अलग आप अपना उद्देश्य होगा हर एक बच्चे का। ऐसा तो है कि भाई गोल तो निर्धारित किया है माइंड में, हमने बनना क्या है, जरूरी नहीं है कि जॉब भी करो। हमारे पास पानी बगीचा भी करते हैं, तो उसके लिए भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना कि भाई हम कैसे बगीचे को बनाएंगे, है ना, उसके लिए भी तो पता होना चाहिए कौन सी स्प्रे किस टाइम पड़ेगी, कौन सी दवाई पड़ेगी अगर सेब का बगीचा भी लगाते हैं, कौन से प्लांट सक्सेस होंगे यहाँ पे हाइट के अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीजें होगी। पर गेम्स का ये है कि भाई सर तो खुद भी फिजिकली बना दो कि भाई थोड़ा सा रनिंग कर लो, इतना अच्छा वातावरण है यहाँ पे कि भाई एक्सरसाइज कर लो, हमारी बॉडी तो सही रहेगी ना उससे। हाँ, जिसका रुझान है एक गेम में, क्योंकि स्कूल में तो है ही, हर एक स्कूल में जो है शिक्षक तो है ही ये फिजिकल वाले, तो अपना गेम्स लो, रखो एक गेम्स कि भाई हमने ये करना है, और रखो एक माइंड पे गेम एक ही होनी चाहिए आपकी। ये ना हो कि एक बच्चा कबड्डी में जा रहा है, फिर उसका प्लान चेंज हो रहा है, फिर वो वॉलीबॉल में भाग रहा है ना, इस तरह से नहीं चलेगा। और दूसरा क्या है कि भाई सुबह उठ के जो है रनिंग करो, अपना एक्सरसाइज करो, स्किल्स की कोशिश करो कि भाई कौन सी चीज हमने सीखनी है ना। बाकी आपके पास अगर है यहाँ पे तब तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये है कि भाई अगर आवश्यकता पड़े तो मैं यहाँ आने के लिए बिल्कुल तत्पर रहूंगी, बिल्कुल आऊंगी कि भाई मैं आपको भी सिखा पाऊँ। कोशिश करूंगी कि जैसे मुझे समय मिलेगा, बीच में 3 दिन का 4 दिन का जो भी मिलेगा, तो मैं जरूर आप लोगों के पास आऊंगी और सिखाऊंगी कि भाई कैसे करना है, कौन सी चीज, क्योंकि अभी त्यूनी में चल रहा है हमारा ग्राउंड में जितनी भी चीजें होती है, तो बच्चे आते हैं वहाँ पे, तो मैं चाहती हूँ कि भाई यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे जाए जो राज्य स्तर पर प्रतिभा करे, है ना, राष्ट्रीय स्तर पे करे कि भाई हम ही है, क्योंकि आगे तो सभी मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट में, है ना, ब्लॉक हमारे अलग अलग भले ही होंगे, पर आगे जैसे ही बच्चे आते हैं तो सारे फिर देहरादून में जहाँ भी इवेंट्स होंगे वहाँ पे मिलते ही है ना। बाकी आप लोगों के लिए यही शुभकामनाएं हैं कि अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दें, मैंने अनुशासन, क्योंकि बेटा जब तक अनुशासन में रहोगे तभी तक आप जो है एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और पेरेंट्स का भी आदर सम्मान करें, क्योंकि आजकल के बच्चों में क्या हो गया है कि जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वैसे वैसे ईगोइक ना टीचर्स को देख रहे हैं ना वो पेरेंट्स को देख रहे हैं। तो ये चीजें नहीं करनी है, बिल्कुल जो आपको यहाँ सिखाते हैं बस उसी हिसाब से, है ना, क्योंकि आपसे बड़े वाले जो बच्चे हैं तो छोटे वाले बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे जैसे आप करेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से करना है, और सुबह उठना है, थोड़ा सा रनिंग का करना है। बड़े बड़े जो बच्चे हैं सभी को पता है कि भाई कैसे रनिंग होगी है, कैसी एक्सरसाइज होगी है, तो थोड़ा सा अपने आप को बॉडी भी फिट हो जाएगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहती है वो भी सही हो जाएगी आपकी, है ना। जो भी आपने करना होगा, बाकी योगा से संबंधित है वो भी मैं करवा सकती हूँ, बाकी गेम्स का है, कबड्डी का है, जो मर्जी है वो मैं कर दूंगी, है ना। ठीक है। विभाग से, हाँ जी। तो युवा कल्याण विभाग क्या क्या करता है, हमारे बच्चों के काम की क्या चीज़, आपके क्या कार्यक्रम है, थोड़ा वो बता दीजिए। अच्छा,
जो युवा कल्याण विभाग है जहाँ पे खेल महाकुंभ के हाँ, के बारे खेल में सब। महाकुंभ, अगर सुना होगा आप लोगों ने तो हाँ आए भी होंगे शायद, कुछ बच्चे गए। तो खेल महाकुंभ क्या होता है कि भाई ब्लॉक से जो है हमारे पास जो है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप स्कूल के ही बच्चों को ले, इसमें ऑल ओवर जितने हमारे ब्लॉक में बच्चे आते हैं, वो चाहे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, है ना। होता है ना किसी का कि भाई एकदम से ही उसकी एजुकेशन छूट गई, बीच में प्रॉब्लम भी रहती है कईयों की, कोई अपनी मर्जी से भी छोड़ देता है, तो वो भी इसमें प्रतिभा कर सकता है न्याय पंचायत के अकॉर्डिंग। पहले होगा इसमें आपका न्याय पंचायत, उसके बाद फिर आप ब्लॉक में प्रतिभाग करेंगे, उसके बाद आप जिले में जाएंगे, है ना, उसके बाद फिर आपका स्टेट का होगा, है ना। और इसमें क्या है कि इसमें बेनिफिट ये है कि भाई बाकी तो इसमें जो स्टार्टिंग में इन्होंने किया था सर्टिफिकेट रहता है युवा कल्याण का। दूसरा ये कि भाई गेम वाइज इन्होंने जो है कुछ पैसे भी रखे होते हैं, वो शायद आपके अकाउंट में आए हैं या नहीं आए ये नहीं मुझे पता, पर ये क्या बाकी बेनिफिट ये है कि भाई ये इसमें भी एक अच्छी प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा खिलाड़ी आगे जा सकता है जैसे स्टेट का, क्योंकि कुछ बच्चों के माइंड में है कि नेशनल का तो इसमें स्टेट का है, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आप स्टेट लेवल पे जाएंगे तो खेल फेडरेशन का उसका सेकंड कोच भी त्यूनी में अभी आए थे, एनआईएस कोच है गुडमॉर्न सर, तो अभी उन्होंने भी अपना स्टार्ट किया था, तो उन्होंने खेल फेडरेशन में भी लिया है, तो जिसमें दीक्षा चौहान है एक 150 की, तो उसने अभी नेशनल लगाया है उसमें। तो आगे क्या होता है कि चुन के जो है इसी स्टेट से जो है खेल फेडरेशन वाले उठाएंगे। खेल फेडरेशन है कि भाई जैसे आपका स्कूली गेम्स में आप प्रतिभाग कर रहे हैं, तो जो खेल फेडरेशन का जो सर्टिफिकेट है वो वैसे ही वैलिड होगा आपके लिए, है ना। जैसे पुलिस की भर्ती होगी, आगे आर्मी के लिए ट्राई करेंगे, वन मित्र वाला था अभी, या फिर पटवारी की बहुत सारी फॉर्म ये भर्तियां निकलती है जिसमें ये बेनिफिट होता ही होता है कि कुछ ना कुछ नंबर मिलते ही है ना। बाकी जो भी यहाँ पे होंगे, अभी ये मुझे रिस्पांस नहीं मिला ना, तो मेरा भी ऐसे लगेगा एक टाइम में यार बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ो। जहाँ बच्चे का इंटरेस्ट ज्यादा हो वहाँ पे मेरा मुझे खुद ही महसूस होगा कि मेरी एनर्जी 100 गुना एक्स्ट्रा हो जाएगी कि मुझे इससे भी ज्यादा सिखाना है बच्चे को, है ना। तो बस यही है। अभी जैसे आप वहाँ पे जो खेल मैदान है त्यूनी का, वहाँ आप बच्चों को कोचिंग देती हैं, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए भाई, कितने घंटे की किस किस गेम्स के आपके पास आ जाते हैं और क्या आपका रूटीन रहता है। जो कोचिंग का रहता है तो जो शाम का है 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आजकल 7 बजे के स्कूल है, 7 से 1 बजे तक बच्चा पहुंच जाता है घर, उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लेता है, होमवर्क का होता है, कई चीज़ें रहती है, फिर थोड़ा रेस्ट भी कर लेता है, तो फिर 4 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, फिर 7 साढ़े 7 हो जाते हैं शाम के। तो उसमें सबसे पहले हमारा रहेगा रनिंग का, है ना, रनिंग का रहेगा, सबसे पहले बच्चे रनिंग करेंगे, है ना, उसके बाद एक्सरसाइज के पार्ट होंगे, है ना, और एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद पूरा जो रहता है ये 15-15 मिनट का शेड्यूल रहता है सारी चीज़ों का, रनिंग का हो, एक्सरसाइज का हो या स्किल्स का हो। फिर स्किल्स के ऊपर फोकस करेंगे कि भाई अगर आपने कबड्डी सीखनी है तो कबड्डी में ऐसा नहीं है कि भाई 7 प्लेयर आगे कि भाई खेल लो, सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कि स्किल्स कौन कौन सी है, इसमें हम कैसे करेंगे, है ना। जैसे कवर करना है, कोई कवर खेलता है ना कोई कबड्डी में, तो वो कवर कैसे शो करेगा, कैसे वो डिफेंस करेगा, कैसे वो किक करेगा, कैसे वो टो टच करेगा, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे वॉलीबॉल का है तो वॉलीबॉल का भी आता है, काफी बच्चे आते हैं वो भी खेलते हैं वहाँ पे, है ना, और खो खो वाले हैं वो भी खेलते हैं, कबड्डी वाले हैं, खो खो वाले। बाकी योगा का जैसे ही हम जो क्लासेस स्टार्ट होती है तो योगा का भी रहते हैं थोड़े बहुत कि भाई वो योगा भी कर लेते हैं, पर ये कि सुबह के टाइम का वही रहता है कि भाई वार्म अप हो जाए और रनिंग का हो जाए, शाम के टाइम खेलने का रहता है, सुबह एक्सरसाइज वाला रहता है, ठीक है। बाकी 1 से 2 घंटे की रहती है अभी ये क्लासेस। जैसे ही ये मंथ हमारा कंप्लीट हो जाता है, न्याय पंचायत के गेम स्टार्ट हो जाते हैं, फिर कंटिन्यू शेड्यूल रहता है, फिर दिन भर ही ग्राउंड में होते हैं कि भाई फिर तो गेम्स निपटाने हैं, उसके बाद ब्लॉक में। तो धन्यवाद मैम, आपने अपने जीवन के बारे में भी बताया और मार्गदर्शन भी किया बच्चों का। तो अभी मैं चाहूँगा जो भी बच्चे हमारे यहाँ पे अच्छा गेम, कोई भी गेम खेलते हैं या खेलने की इच्छा रखते हैं, तो मैम से आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग अपने क्वेश्चन मैम से पूछ सकते हैं। पैर भी एक होने चाहिए, ठीक है। जब भी वो किसी को डिफेंस करे या फिर रेड कर रहे हैं तो फिर हाथ से ही उनका जो है संपर्क हो जाए कि भाई पूरे को वो समझा सके कि रेडर अगर रेड करने आ रहा है तो सबसे पहले देखना है कमी को, पहले उसको जज करना होता है, उसको करने दो 1-2 सेकंड उसको करने दो रेड की, भाई पहले उसको देखो कि ये रेड कैसे कर रहा है ना। जैसे ही आपने जज कर दिया तो उस हिसाब से आप अपना कवर कर सकते हो और डिफेंस उसको कर सकते हो, है ना।
बाकी ये कि भाई जो तो रूल्स है ना वो तो सेकंड में आप जो है रेड करेंगे, है ना। उसके बाद क्या रहता है कि लॉबी का रहता है कि काफ़ी बच्चे उसमें कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि भाई जैसे रेडर आ रहा है तो कई जो है डैश करके उसको जो है लॉबी में डाल देते हैं, है ना। अगर हमारी बॉडी पूरी लॉबी में है और रेडर टच कर रहा है मेन लाइन को तो रेडर बिल्कुल सेफ है ना। पुश करके अगर बाहर को जा रहा है, पूरी बॉडी बाहर है, तो वो रेडर आउट है ना। दूसरा क्या है कि भाई पास है नहीं, तो वो पॉइंट लेने के लिए क्या करेगा ना, वो डिफेंस कर पा रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करेगा कि जैसे ही रेडर आ गया तो वैसे वो लॉबी में चला जाएगा और वो सेल्फ आउट हो जाएगा। और ये माइंड नहीं रखता है सामने वाला, जब रेड करता है तो वो उसको टच कर देता है, तो वहाँ पे कहाँ पे, वहाँ पे आप आउट हो गए, क्योंकि उसने पहले सेल्फ ले लिया था अपना, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना होता है रूल्स का कि भाई ऐसे नहीं। और दूसरा ये कि जब रेड करते हैं तो लॉबी का ध्यान, लाइन का ध्यान देना होता है कि भाई वो क्रॉस ना हो। और सबसे पहले नियम क्या होते हैं कि भाई जब हम रेड करते हैं तो क्रॉस करना जरूरी है, सबसे पहले क्रॉस करना। उसके बाद आप टच के लिए या फिर बोनस के लिए अप्लाई करेंगे कि भाई अगर वो निकल रहा है, अगर आपका बोनस का अच्छा बन रहा है कि आपने पहले जगह बनानी है कहाँ से मैं ले सकती हूँ। दूसरा क्या है कि अगर आप टच ले सकते हैं तो फिर करिए, आप किक मारिए, टच करिए, हैंड टच करिए, सेंटर रेड होती है ना, और साइड रेड होती है, बहुत सारी रेडें होती है बेटा। मौका मिलेगा तो मैं फिर ज़रूर बताऊंगी आपको कि क्या क्या होता है इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि भाई जब खेलता है बच्चा तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है उस टाइम। टीम है कबड्डी, खड़े हो जाओ, तुम लोग किस खेल किस रहे को थे एक दिन। इंटरेस्ट है कबड्डी में? हाँ, तो अगली बार फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, सारे मिलेंगे। हाँ, आ जाओ तो जरा आना यहाँ और अच्छे बाहर से खड़े हो खेलना जाओ। है। 7 दूनी 14, आज अभी खेल के दिखाना है तुमको। ये 6th वाले नहीं खेलते। पता क्या होती है किसी भी चीज से, कबड्डी तो एक ऐसी गेम है डू एंड डाई, ठीक है। डरना तो है ही नहीं, चाहे बड़े बड़े धुंधर आ जाए, बस खेलना है। मेरी 8 फीट की लड़कियां थी वो हॉस्टल की, अच्छा। और मैं उनके घुटने में लग रही थी, ठीक है। और वो बोल रहे कहते हिमाचल का कौन है कैप्टन, और मैं जा रही, वो हंस रहे हैं, कहते इतना छोटा सा बच्चा पकड़ के ले आए। तो पर जब खेला तो हम भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे ना उसमें। तो बहुत ऐसा नहीं बढ़िया। होता है, मेन चीज है कि भाई एक चीज है, जज्बा होना चाहिए कि भाई जीतना है तो जीतना है, वो चीज है ना। तो और यहाँ तो इतनी अच्छी अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, तुम्हारा वेट अच्छा है, हाइट अच्छी है, हर चीज़ है, कर सकते हो, सिर्फ सीखो। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा कि भाई नहीं, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई हमें नहीं ऐसे मिल रहा है कोई सिखाने वाला, तो मैं टाइम निकालूंगी, एक्स्ट्रा जरूर दूंगी मैं आपको, जितना मेरे पास समय होगा। जैसे ट्यूनी के बच्चे वैसे आप है मेरे लिए, है ना। मैं बिल्कुल आपकी सेवा के लिए भी तत्पर रहूँगी कि भी नहीं आपको भी सिखा पाए, क्योंकि आगे तो जाना ही है ना, बच्चे तो हमारे ही जाएंगे, उत्तराखंड के ही जाएंगे सारे, वो चीज़। आप लोगों को जिज्ञासा भी है कि भाई करियर, फ्यूचर, जॉब, खेल के जो हमारे होते हैं, पीटीआई कैसे बनते हैं, क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अगर किसी को ऐसी जिज्ञासा है तो मैडम उसका भी आंसर दे देंगी। बनना है किसी को पीटी टीचर? किसी को नहीं बनना? तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हीर से दीवाने की कहार सुहाने देखी, तू ही तो मेरी जान है। हो देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। बहुत अच्छे। जन्मभूमि तू मेरी, कण कण में है तेरी ममता कितनी बड़ी। हे माँ जननी, जन्मभूमि तू मेरी, कण कण में है तेरी ममता कितनी बड़ी। माँ तुझको छूते ही मन पावन हो जाए, माँ तेरी आंचल की छैया में खो जाए। तुझको पाके जाना तुझसा नहीं है माँ। हे माँ जननी, जन्मभूमि तू मेरी, कण कण में है तेरी ममता कितनी बड़ी। हे माँ जननी, जन्मभूमि तू मेरी, कण कण में है तेरी ममता कितनी बड़ी। शूरवीर साम था आदम
आई मां जानो लड़ जीती अनुगार ज्यादा ना कूदेणो युडरी आयो छु प्यारे लड़ाई मां जानो लड़ जीती अनुगार ज्यादा ना कूदेणो लड़ जीती अनुगार जननी जुरणो देश की सेवा करनो फर्ज छे मेरो युडरी आयो छु प्यारे लड़ाई मां जानो देश की सेवा करनो फर्ज छे मेरो दिन रात ख्याल तुम्हारो लाग्यो ए दूसरे लड़ाई जीत के स्वामी कब आईल्या गोरे कांदी मार फली प्यार पूर दुश्मनी दिन रात ड्यूटी मां कांदी मार फली प्यार पीट मां पीटुआ पूर दुश्मनी दिन रात ड्यूटी मां गोलियों की चोटी सूड़ी ताजी कुड़ी होंदी जुर लड़ाई जीत के स्वामी ये पापी कश्मीर युडरी आयो छु प्यारे लड़ाई मां जानो ज्यादा नी कूदेणो प्यारे सुरोणी ना रही दिन रात ख्याल तुम्हारो लाग्यो